इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। हमारा जीवन विषमताओं से घिरा हुआ है। जीवन में कहीं भी एक रूपता दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर जितने भी श्रावक और श्राविकाएं बैठी हैं, इन सबके जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी अवश्य लगी हुई है। आपको बाहर से सब एक से दिखाई देते हैं कि इनके जीवन में बहुत सुख दिख रहा है। बाहर से सुख तुम्हें दिखाई दे सकता है, पर अंदर से हर आत्मा दुखी है। बोलो क्यों? अंदर से हर आत्मा दुखी है तो क्यों? बोलिए, आपसे प्रश्न करता हूं। अंदर से आत्मा इसलिए दुखी है कि अनादि काल से 8 कर्मों से जकड़ी हुई है। इस सिद्धांत को समझने की कोशिश हमें करना है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है कि नहीं? बोलो, सब दुखी। फिर अपने आप को सुखी क्यों कहते हो? सुखी तो इस संसार में एकमात्र वो परम परमात्मा है जिनके 8 कर्म नष्ट और क्षय को प्राप्त हो गए हैं। और आप सब अपने आप को परम सुखी कहते हो। मेरा 4 और 5 दिन से एक ही प्रवचन चल रहा है। इस संसार में मुझे मिला है तो क्यों मिला है, ये आपके सामने पहला प्रश्न रखा गया था। बोलो, क्यों मिला? क्यों मिला? पुण्य से मिला है। पक्का है? गांठ बांध करके रख लेना। ये 4 माह तुम्हें पुण्य, सिर्फ पुण्य कमाने के लिए मिले हैं। बोलो, मिले कि नहीं मिले? और दुकान खोल करके बैठ जाओगे तो क्या होगा? पुण्य आया था, तुमने उसको ठुकरा दिया। किचन में जाकर के किच-किच करना शुरू कर दोगे सुबह से, पुण्य मिला था, अवसर खो दिया तुमने। बोलते जाओ, क्या करना है? यहाँ के कुरवाई वाले तो बहुत सज्जन इंसान हैं। क्यों? बुलाते 7 बजे, आ जाते 6 बजे, परेशान करत महाराज को। ये भी पुण्य से मिला है। मिला कि नहीं पुण्य से? तुम लोग बहुत कंजूस हो। जो मुफ्त में पुण्य कमाना चाहते हो उसमें तुम पीछे रहते हो। जोर से बोलो, क्या मिला तुम्हें? अभी तक कौन समझा है? पुण्य से तुम्हें मिला है। किस लिए मिला है? किस लिए मिला? पाठशाला में पक्का सीख रहे हो तुम। पुण्य से मिला है। किस लिए मिला? पुण्य कमाने के लिए। कर क्या रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूं, और बोलने का मुझे राइट भी नहीं है कि तुम पाप कमा रहे है। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी कुरवाई वाले हैं सब विशुद्ध धर्मात्मा और पुण्य कमाने वाले हैं। बोले क्यों? क्योंकि मानव जीवन तुमने पाया है तो हमें सोचना है, अंदर झांक करके देखना कि मेरे जीवन में पाप की क्वालिटी क्या है और पुण्य की क्वालिटी क्या है। बात समझ में आ रही है?
पुण्य से मिला है, पुण्य कमाने के लिए मिला है। कितने दिन के लिए मिला है? तीसरा प्रवचन था मेरा। कब तक के लिए मिला है? जब तक हमारा जीवन इस सृष्टि पर रहेगा तब तक मुझे सिर्फ पुण्य और पुण्य ही कमाना है। तय तुम्हें करना है। योग बना है चातुर्मास का, प्रयोग तुम कितना कर पाओगे चातुर्मास में लाभ लेने का, वो तय तुम्हें करना है। कि चौके में जाकर के रोटी सेंकते रहना है कि मंदिर में आकर के कर्मों की निर्जरा करना है। तय तुम्हें करना है। हम सब ने बड़े संयोग पाए हैं, शुभ अवसर पाए हैं, गुरुदेव के दर्शन पाए हैं। उन लोगों से पूछो जिनने शांति सागर महाराज के दर्शन नहीं किए, उन लोगों से पूछो जिनने शिव सागर महाराज के दर्शन नहीं किए, उन लोगों से पूछो जिनने शांति वीर शिव ज्ञान तथा अब जिनका आज जन्म हो रहा उन्हें विद्यासागर महाराज के दर्शन नहीं मिले। मैं याद करता हूं उनके लिए जिन्होंने सब कुछ दे डाला, फिर मैं उनको कुछ क्यों नहीं दे पाया। कल मैंने ये पंक्तियां आपके सामने रखी थी। जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको कुछ ना दे पाए। क्या कह रहे हैं कवि? शब्दों की रचना को देखो। जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको कुछ ना दे पाए। आपके लिए आपके माता पिता ने जीवन दिया, जन्म दिया, जीवन दिया और इतना योग्य बना दिया कि आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। ये सच है कि नहीं? इससे ज्यादा सच तो ये भी है कि तुम्हें जिन्होंने जन्म दिया उनने जीवन दिया और गुरु ने हमें जीवन जीने की कला प्रदान की। हम सबका परम सौभाग्य है। बड़ी दुर्लभता से जीवन पाया। आपने कैसे पाया? सहज पाया। मैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूं। जीवन भरे बड़ी कठिनाई और दुर्लभता से हुआ हो, पर जीवन जीने के जन्म लेने के बाद परम सौभाग्य मिला कि गुरुदेव के चरणों की रज माथे पे लगाने को मिली। पर आप लोगों को सरल और सहज जीवन मिल गया, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझ रहे। अभाव में जो जीता है हमेशा उसको अभाव की कीमत पता होती है। तो मैं कह रहा था जिनने सब कुछ दिया हमको, हम ना उनको कुछ दे पाए। बोलो, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है तुम उनके कितने उपकारी हो। यहां पर ऐसी भी माताएं बैठी होंगी जिनके बच्चों ने, जिनके बेटे ने उनको ठुकरा दिया होगा, जिनकी बेटियों ने उनकी उपेक्षा की होगी, जिनके सगे बेटों ने माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज दिया होगा। ये क्यों? हमारा अपना पाप कर्म का उदय। पाप तुम कर रहे हो विशुद्ध, तो जाओगे कहां? बोलो, कहां जाना है तुम्हें? महाराज पता नहीं, घर से आए तो घर जाएंगे, घर से आए थे घर जाओगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम घर मत जाना, मैं तो ये कहता हूं तुम अपने जीवन को घर बना लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का अंतिम सवाल है, क्यों मिला? पुण्य से मिला। किस लिए मिला? पुण्य कमाने के लिए मिला। कितने दिन के लिए मिला? बोलो, कब तक के लिए मिला? जब तक तुम्हारी एक एक श्वास तुम्हारे हाथ में है तब तक के लिए तुम्हें मिला। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया। आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। अब अंतिम प्रश्न आज का है तो आपके सामने, मेरा क्या है? बोलो, है तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा? आपसे कहूं कि लिस्ट बनाओ, मेरा यह है, वह है, थोड़ा वो है, ये है, सब आप लिस्ट बना के लाओगे। कोई कहेगा मेरी 25 बीघा जमीन है,
कोई कहेगा मेरी 4 शटर की 4 दुकानें हैं, कोई कहेगा मेरी वैगन आर है, कोई कहेगा मेरी स्कॉर्पियो है, कोई कहेगा मेरी आर्टिगा है, कोई कहेगा मेरी स्विफ्ट डिजायर है, कोई कहेगा मेरा 3 खंड का चौराहे पर नुक्कड़ पर मकान है, कोई कहेगा बैलगाड़ी है, कोई कहेगा किसान हूं मैं। क्या है तेरा? प्रश्न करो, अपने मन से पूछो, तुम्हारा क्या है? जिन जिन चीजों को तुमने अपना मान रखा है उसमें से एक भी चीज तुम्हारी है क्या? बोलो ईमानदारी से बोलो। मंदिर जी में बैठे हैं आप लोग, और आप नहीं, इस टीवी के माध्यम से मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जिन जिन चीजों को तुमने अपना माना है उसमें से है क्या तुम्हारा? आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, अहिमे को खलु शुद्धो, अहिमे को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी, नवि अथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। आचार्य कुंद कुंदेव स्वयं कह रहे हैं, मैं एक शुद्ध अविनाशी आत्म तत्व हूं। आप कौन हो? प्यारी बाई, दुलारी बाई, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम प्रसाद हैं, मुकेश कुमार ठेकेदार और अध्यक्ष मंत्री, ये सब पद तुम्हारे किसने दिए? तुम्हारे बाप मताई ने दिए क्या? क्या है तेरा? तेरा नाम भी नहीं है। मर जाओगे, तुम्हारे परिवारजन आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, कंधे लगाएंगे, शमशान तक ले जाएंगे और आग फूंक करके आ जाएंगे। यदि तुम्हारा नाम अजर अमर अविनाशी है तो अजर अमर अविनाशी होना चाहिए। 13 दिन के बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो ऐसा हो गया है, दूसरे दिन ही तिया तीज हो जाता है। कहाँ के बाबूजी, कहाँ की माताजी, दुख समाप्त हो गया। इधर तीसरा दिन हुआ, दुकान खुल जाती है, व्यापार चालू। कहाँ है तुम्हारा नाम जिस पे तुम अहंकार करते हो? है क्या तुम्हारा तुम्हारे पास? पर संत कहते हैं, अहमे को खलु शुद्धो, शुद्ध यानी निश्चय से मेरी आत्मा अविनाशी, अजर अमर अविनाशी है। और क्या है? अजर अमर आत्म तत्व है, जिसको कभी गला नहीं सकते हैं, जिसको कभी जला नहीं सकते हैं, जिसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। तुम्हारे द्वारा संपादित की हुई संपत्ति, तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति, तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ वैभव कोई चोर ले जा सकता है, लेकिन आत्मा का गुण वैभव कोई चोरी नहीं कर सकता है। वो अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्म तत्व है। तुम्हारा इस पर विश्वास किसी का नहीं है। अभी तो मैं शरीर वाला हूं, अभी तो मैं शरीर वाला हूं, अभी मैं पति पत्नी वाला हूं, अभी मैं पति वाला हूं। मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा ए है, मेरा वो है। कभी उसने कहा जड़ पदार्थ ने कि हम तुम्हारे हैं? बोलो बोलो जी। कभी आपकी गाड़ी ने, कभी आपकी दुकान ने, कभी आपके मकान ने, कभी आपके व्यापार ने, कभी आपके सर्वेंट ने ये कहा कि हम तुम्हारे हैं बाबूजी? तो फिर क्यों ये अहंकार करते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है? अरे तेरा तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी तेरा नहीं है, किराए का घर लेकर के आए हो। कुरवाई वालों का तो जमीन से उनका घर है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। क्या तेरा है? प्रश्न तुम्हारे मन से, अंदर से हुंकार निकलना चाहिए कि मेरा क्या है। तो अहमे को खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध अविनाशी अजर अमर आत्म तत्व हूं। दर्शन नाण मयो सदा रूपी, दर्शन ज्ञान स्वभावी वाला मैं हूं। जिसको आज तक तुमने माना है वह सब तो पर है। पर क्या है? हम पड़ोसी को पर समझते हैं। यदि पड़ोसी ने हमारी दीवार पर दीवार क्यों रख दी? क्योंकि ये मेरा है। 1-1 इंच की दीवार पर आदमी मर मिटते हैं,
पर उनको ये ध्यान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि मेरा तो एक रोम पर भी अधिकार नहीं है, मेरा तो एक श्वास पर अधिकार नहीं है, तो पर वस्तुओं पर मेरा अधिकार हो कैसे सकता है। सब जितने भी यहाँ बैठे हैं पर में ही उलझे हुए हैं। मेरा क्या है, मेरा केवल मैं ही हूं। ये श्रद्धान जिस दिन तुम्हारे अंदर जम जाएगा, ये विश्वास जिस दिन तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, ये पहचान जिस दिन तुम्हें आत्म तत्व की हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे अंदर साया काला काया कल्प हो जाएगा। अभी सबके अंदर काला काला बैठा है। मैंने एक दिन कहा था, एक बाबूजी थे, बहुत अपार संपदा के स्वामी थे। बीना में सुनाया था, कुरवाई वालों को सुना देता हूं, इस चीज से बच करके रहना जो सुना रहा हूं। और मैं नहीं सुना रहा हूं, आचार्यों की वाणी में तुम्हें सुनाता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कमरे में पूछोगे तो मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, और आपसे पूछो तो आपको मुझे कुछ नहीं पता, वो महाराज जाने। दो जने एक से हैं, रामलाल और श्यामलाल। तो एक श्रेष्ठ संभ्रांत अरब खरब पति एक बाबूजी थे। उन्होंने सारी जिंदगी पसीना बहा करके जड़ वैभव को जोड़ा, और एक पाई भी उन्होंने कभी किसी अच्छे कार्य में नहीं लगाया, दान नहीं दिया। समय आया, मरण को प्राप्त हो गए, बाबूजी चले गए सारी माया संपत्ति को छोड़ करके। पर क्या होता है, 13वें दिन 13वीं थी, बेटे ने सारे नगर वासियों को आमंत्रित किया कि मेरे बाबूजी चले गए, पूर्ण आयु जी करके गए। पूरे गांव नगर वासियों को, आसपास के लोगों को बुलाया, दावत पर बुलाया कि आप सबको मेरे यहाँ निमंत्रण के पर आना है, बाबूजी की 13वीं पर आना है। सब आए, तैयारियां शुरू हो गई कि मिच्छिक दान की भी घोषणा कर दी कि कोई बात नहीं, बाबूजी छोड़ कर गए हैं, हम उसका सदुपयोग कर लें। बाबूजी ने कभी जीवन में किसी को एक पाई भी नहीं दिया, सदुपयोग भी नहीं किया, तो मैंने सोचा बाबूजी के नाम पर भी एक काम कर दो। तो बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, नौकर चाकर लगे थे। तो जाओ, बेटे ने कहा कोषागृह से धन लेकर के आओ, मुझे आवश्यकता है। मंत्री जाता है और देखते हैं काला नाग फुंकार फन फैला करके बैठा है। डर गया मंत्री, उल्टे पैर वापस आया, कहा भाई साहब अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? कोषागृह में तो नाग बैठा है। उसे विश्वास नहीं हुआ, जाओ सेनापति को भेजा। सेनापति जाता है, उसको भी वही हाल होता है, वही उत्तर देता है, नहीं भाई साहब वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां पर तो बहुत बड़ा काला विकराल नाग बैठा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन, समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।